नमस्ते दोस्तों, वाटर लिली वर्ल्ड में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के जो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है कि वाटर लिली में डोरमेंसी क्या है और ये शुरुआत कब होता है। डोरमेंसी की शुरुआत वाटर लिली में कब होने लगती है। तो अभी जैसा कि आप इधर के पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे अभी आपको रेगुलर बेसिस पे ब्लूमिंग आपको देखने को मिल रही है। ये पर्पल जो है इधर किंग ऑफ श्याम है और यहाँ बुलसाई। तो ये सब अभी तो डोरमेंट नहीं है, बट अभी भी ये सब डोरमेंट नहीं है तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ टब देखने को मिलेंगे। जैसा कि ये पॉट, ये पूरा भी डोरमेंट हो चुका है, देख सकते हैं पूरा क्लीन डोरमेंट हो चुका है। कोई भी साइन अभी दिख नहीं रहा है, पत्ते ऐसे कुछ भी नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल सिर्फ ये पॉन्ड है। ये जो है ये भी डोरमेंट हो रहा है, धीरे धीरे देख सकते हैं कि ये भी डोरमेंट हो रहा है। उधर भी सारे डोरमेंट हो चुके हैं और वो सबसे पहले डोरमेंट हुआ था। तो देख सकते हैं ओवरऑल तो ये जो 6-7 अभी टब है जितने मैंने आपको दिखाए, तो ये सब अभी डोरमेंट हो चुके हैं कम्प्लीटली। और डोरमेंसी आने का जो एक साइन होता है वो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो देख सकते हैं कि इसके पत्ते जो है ऐसे होने लगेंगे, हल्के मेल्ट होने लगेंगे और पत्ते छोटे आएंगे और धीरे धीरे कम्प्लीटली आपको पत्ते ऐसे कम दिखने को मिलेंगे। फिर कुछ दिन बाद इस प्रकार से हो जाएंगे। तो समझ लीजिए कि वो डोरमेंट हो चुका है पौधा। तो अब आपका अगर आपका पॉट ऐसे डोरमेंट हो रहा है तो आपको क्या करना है कि ये आपको ध्यान देना है कि जो ये ऐसे मेल्ट लीव्स हो गए हैं तो इन्हें आपको इसी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये फिर बाद में इस तरीके से पानी को क्लियर नहीं रहने देंगे, ये गंदा कर देंगे। तो इसे आपको इस प्रकार से हटा देना है, पॉन्ड को पूरा क्लियर रखना है। और ज़्यादातर कोशिश करना है कि जो सनलाइट है वो इसके मिट्टी तक लगे, जहाँ पे इसका क्राउन पोर्शन है। जैसे ग्रोथ यहाँ से दिख रहा है तो सनलाइट डायरेक्ट इस तक लगे। इसमें कोई भी आपको एल्गी वेल्गी, जैसे ये एल्गी अब इसमें आ चुका है बहुत ज़्यादा, तो आपको इसको ऐसे साइड सब कर देना है, एल्गी पानी को पूरा क्लियर करके और छोड़ देना है, ताकि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट प्लांट तक पहुँचती रहे या बल्ब जो बना है उस तक पहुँचती रहे। उससे पौधे ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को बचाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो अगर ये देख सकते हैं कि इन सब जो ये सब है पॉन्ड, ये भी डोरमेंट नहीं हुए हैं। अब हर पौधे का एक अलग क्राइटेरिया होता है कि वो कभी डोरमेंट, कोई हार्डी थोड़ा लेट से डोरमेंट होता है, ट्रॉपिकल जो होता है वो जल्दी डोरमेंट हो जाता है। पर ये सब भी ट्रॉपिकल ही है और इनमें थोड़ा कंडीशन अलग है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रोथ वाले सब प्लांट थे। तो अभी ये ब्लूमिंग दे रहे हैं, बट ये भी कुछ दिनों बाद आई थिंक नवंबर लास्ट तक जाते जाते ये सारे डोरमेंट होना शुरू हो जाएंगे। अभी कंप्लीट डोरमेंट आया नहीं है। मैं सिर्फ आपको डोरमेंसी का नॉलेज दे रहा हूँ कि आप पैनिक नहीं होना है। अगर आपके अभी इस प्रकार से पॉन्ड होने लगे कि इस प्रकार से हो गया तो आप पैनिक हो जाइए कि प्लांट ख़राब हो गया और आप इससे बल्ब निकाल के देखेंगे, चेक करेंगे। वैसा नहीं करना है। अगर ऐसा आपका डोरमेंसी से पहले हो रहा है, मान लीजिए कि मार्च के बाद और नवंबर से पहले हो रहा है, तो फिर आप चेक कर सकते हैं। अक्टूबर तक आप चेक कर सकते हैं निकाल के बल्ब को, हो सकता है वो मल्टीप्लाई हुआ होगा। पर अब जब आपके यहाँ टेम्परेचर लो हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर में ठंडी आते जा रही है, ओस गिरना शुरू हो चुके हैं, तो फिर आपको इस प्लांट को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है। आपको एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ पॉन्ड कि ये किस प्रकार से होगा। आपको ऐसे अपने पॉन्ड से निकालना नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं निकाल के। जैसा कि मैं इसके पानी को ढाल देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लाइव है। यहाँ पे छोटे छोटे पत्ते भी अभी दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे एक बल्ब भी आपको दिख रहा होगा, रूट्स भी अभी इसमें है, बट ये डोरमेंट हो चुका है और पानी का जो टेम्परेचर है हल्का ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे प्लांट था पर वो पत्ते नहीं प्रोड्यूस करेगा। अब इधर भी मैं आपको ये भी पॉइंट दिखा दूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे भी पत्ते हैं, यहाँ पे भी बल्ब है, बट अभी वो ग्रोथ नहीं दे रहा है। तो ये समझ लीजिए डोरमेंसी का साइन है। तो आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ इसका बचाव नहीं कर सकते हैं डोरमेंट होने से। बहुत सारे लोग होते हैं जो बताते हैं कि डोरमेंसी कैसे ब्रेक करे, डोरमेंसी पौधे में कैसे ना आने दे। तो उस चक्करों में नहीं पड़ना है, वो नेचुरल डोरमेंट होंगे ही, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। डोरमेंट होने दीजिए पौधे को, ताकि वो नेक्स्ट ईयर मल्टीप्लाई हो, अच्छे तरीके से ब्लूमिंग दे आपको और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक आपको दे दे। तो ये तो रहा कि डोरमेंट क्या होता है। अब जो है कि ये शुरुआत कब होता है डोरमेंसी का शुरुआत, तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि डोरमेंसी की शुरुआत कब होती है, तो आप तब समझ लीजिए जब आपको
सुबह या शाम या पूरे दिन में अगर आपको थोड़ा सा भी ठंड का महसूस हो, ऐसा महसूस हो कि आपको जो नॉर्मल टैंक का पानी है वो आपको ठंडा लग रहा है, आप अपने शरीर पे डालें तो आपको वो ठंडा लगे, वो जो वाटर है, तो समझ लीजिए कि उस समय डोरमेंसी शुरू हो चुकी है। वो इंसान के लिए भी होता है। ठंड के दिनों में आप ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, बस सर्वाइव करते हैं आप ठंड के दिनों में। ज़्यादा अगर ठंड पड़ती है तो सेम पौधा भी है कि अगर अधिक ठंड हो जाए तो वो सिर्फ सर्वाइव करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो सर्वाइव अभी ये कर रहे हैं, ये भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब आपके यहाँ ठंडी आने लगे, ठंड के कारण आपको सर्दी जुकाम होने लगे या आपको ठंडे पानी से नहाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको पानी ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो समझ लीजिए कि उस समय पौधे भी डोरमेंट होंगे। इसमें आप कोई भी ट्रिक अपना के इसमें सोचेंगे कि हीटर लगा के बचा दे प्लांट को, तो वैसा नहीं होगा। हो सकता है प्लांट आपका ख़राब भी हो जाए। ये वैसे बातों में आपको नहीं पड़ना है। प्लांट डोरमेंट होगा, फिर ये नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल से फिर पत्ते उस तरीके से निकालेगा, फिर धीरे धीरे आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, फिर वो ग्रोथ शुरू कर देगा। तो ऐसा पौधे अपने को ज़िंदा रखने के लिए करते हैं। और ये बेसिकली ज़्यादातर जगहों पे नवंबर से दिखना शुरू हो जाती है। कुछ जगहों पे जहाँ पे बर्फ़ जमना शुरू होती है तो वहाँ पे अभी से ही अक्टूबर से ही वहाँ पे शुरू हो जाता है, पर अभी हमारे यहाँ दिसंबर से कंप्लीट डोरमेंसी हो जाती है। तो एक बात का आप ध्यान दीजिए कि आप मिला लीजिए अपने एरिया में कि आपको सुबह या शाम ठंडा लग रहा है या नहीं, या ओस आ रहे हैं कि नहीं। अगर ओस आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे आपका भी प्लांट डोरमेंट होना शुरू हो जाएगा और अच्छे ब्लूमिंग अभी देना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और सबसे मेन बात कि जो डोरमेंसी का ये निशान है कि इस तरीके से पत्ते जो नंबर ऑफ लीव्स है वो ऐसे पीले होने लगेंगे और गलने लगेंगे और धीरे धीरे पौध में पूरा उस तरीके से हो जाएगा। तो समझ जाइए कि डोरमेंट हो गया। पैनिक नहीं होना है, उसको छोड़ दीजिए, पानी रेगुलर बेसिस पे चेंज कीजिए और मछलियों का स्पेशली केयर कीजिए। अगर आप अलग टैंक रख सकते हैं उसमें हीटर लगा के, तो सभी मछलियों को एक जगह करके और अलग टैंक में उन्हें रख दीजिए और हीटर लगा दीजिए ताकि उन्हें भी कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ज़्यादा ठंड में मछलियाँ भी फिर मरने लगती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।